जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय मायजान। आज आपको 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने की एक विलक्षण किंतु अति गूढ़ साधना बता रहे हैं। इस रहस्यमय साधना से आप चेतना के 10 द्वारों को जागृत कर सकते हैं, 10 दिशाओं की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और जो 10 दिशाओं में विद्यमान हैं उन्हें ही 10 महाविद्या कहा जाता है तंत्र में। तो ऐसी रहस्यमय विद्याएं जो 10 दिशाओं में विद्यमान रहती हैं और चेतना के 10 द्वार कही जाती हैं, उनका जागरण प्रत्येक मनुष्य मात्र का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो शक्तियाँ प्राप्त होने के पश्चात जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती हैं, प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो जाती हैं, कामनाओं की पूर्ति होती। तो ऐसी रहस्यमय साधना को कैसे करें और तंत्र में 10 महाविद्याओं का जो स्थान है वह अत्यंत ही सर्वोच्च माना जाता है। अध्यात्म में 10 महाविद्याएं जहाँ प्रकट हो जाती हैं, कहते हैं फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश और जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वो सब रुक जाते हैं, माँ की शरणागत हो जाते हैं। क्योंकि 10 महाविद्याएं ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति हैं उसकी शक्तियां हैं और वो अति भयानक अति उग्र रूप में प्रकट होती हैं। फिर इसके आगे जो आ जाए उसका वो भक्षण कर देती हैं। वो अन्यतम और पराकाष्ठा है शक्तियों की। इसीलिए इनकी जो आराधना है वो तीनों देव करते हैं, तो मनुष्य मात्र तो उनके आगे क्या वस्तु है। इसीलिए 10 महाविद्याओं की साधना करके आप अपने जीवन की प्रत्येक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी कोई भी जो तामसिक शक्ति नहीं है जो इस शक्तियों के आगे टिक सके। ब्रह्मांड में जो कुछ हैं, सत असत और प्रकाश अंधकार चराचर, जो कुछ दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है, वह सब कुछ इन शक्तियों के प्रवाह मात्र से अगर एक इनकी क्रोध अग्नि प्रकट हो जाए तो सब भस्मीभूत हो जाता है। और इनकी दया और अनुकंपा प्राप्त हो जाए तो द्विता को प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाता है। उस साधक के लिए जिसको 10 महाविद्या की सिद्धि हो जाती है, संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहता है। वह जो चाहे वही होने लगता है। प्रकृति स्वयं उसके साथ कदम पे कदम मिलाकर चलने लगती है। तो इस साधना का प्रारंभ कब करें वह ध्यान से सुने। इस साधना का प्रारंभ आपको 22 जून, 23 जून अथवा 24 जून को कर सकते हैं और संध्या के समय करना है। केवल 2 माला का आपको जप करना है। आसन लाल, माँ कामाख्या के आगे आसन लगावे, गूगल का धूप जलावे, घृत का दीपक जलावे और इस जो मंत्र है उसको आप ध्यान से सुने। ओम जय कामेशी चामुंडे, जय भूतापहारिणी, जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमस्तुते। विश्वमूर्ते शुभे शुद्धे विरूपाक्षी त्रिलोचने, भीमरूपे शिवे विद्ये कामेश्वरी नमस्तुते। माला जय जय जम्बे, भूताक्षी शोभिते अक्षे, महामाहे महेशानी कामेश्वरी नमस्तुते। भीमाक्षी विष्णे देवी सर्वभूतशयंकरी
कराली विकराली स कामेश्वरी नमस्तुते। काली कराल विक्रांते कामेश्वरी हरप्रिये। सर्वशास्त्र सारभूते कामेश्वरी नमस्तुते। कामरूप प्रदीपेश नीलकूट निवासिनी निशुंभ शुंभ मतनी स कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्या कामरूपस्ते कामेश्वरी हरप्रिये। काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। वपानाड्य वक्त्रे त्रिभुवनेश्वरी महिषासुरवधे देवी कामेश्वरी नमस्तुते। शागतुष्टे महाभीमे कामाख्यासुरवन्दिते। जय कामप्रदे तुष्टे देवी कामेश्वरी नमस्तुते। भ्रष्टराज्यो यदा राजा नवम्यां निहताशुषि अष्टम्यां चतुर्दश्यां मुफ्फासि नरोत्तम। संवत्सरेण लभते राज्यं निष्कण्टकं पुनः। यदं शृणुयाद भक्त्या तव देवी समुद्भूतम्। सर्वपापविनिर्मुक्तः परमनिर्वाणमृच्छति। श्रीकामरूपेश्वरी भास्करप्रभे प्रकाशितां भोजनिभायतानने। सुरारिरक्षस्तुतिपातनोत्सुके त्रयीमयी देवनुते नमामि। शीताशीते रक्तपिसङ्गविग्रे रूपाण्येष प्रतिपादितानि। विकाररूपा सह विकल्पितानि शुभाशुभां तां नमामि। कामरूपसमुद्भूते कामपीठा संवत्सके विश्वधारे महामाये कामेश्वरी नमस्तुते। अव्यक्तविग्रहे शान्ते सन्तते कामरूपिणी कालगम्ये परे शान्ते कामेश्वरी नमस्तुते। या सुषुप्नान्तरालस्ते सन्तते ज्योतिरूपिणी प्रणतोऽस्मि परां विरां कामेश्वरी नमस्तुते। तिष्ठाङ्करालवदने मुण्डमालोपशोभिते सर्वतः सर्वगे देवी कामेश्वरी नमस्तुते। चामुण्डेश महाकाली काली कपालहारिणी पाशहस्ते दण्डहस्ते कामेश्वरी नमस्तुते। चामुण्डे कुल्मालस्य तीक्ष्णदष्टमहाबले सव्यानिस्थिते देवी कामेश्वरी नमस्तुते। महामाया महाविद्या दशविद्या सर्वोपरि। यस्या स्मरणमात्रेण सर्वपापविनिश्यति। ओम। ये दिव्य साधना मंत्र हैं जिसे 10 महाविद्याओं की एक साथ में एक ही समय में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 10 महाविद्याओं की सिद्धि जो हैं साधक को अति तेजस्वी बना देती हैं। साधना काल में आप जितना हो सके उतना पवित्र भाव से रहें। इस साधना में आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो 10 महाविद्याएं हैं वो अति प्रसन्न रूप से ही साधक के सामने प्रकट होती हैं, उग्र रूप से नहीं आती हैं। क्योंकि ये कामरूप का तांत्रिक मंत्र हैं जो तांत्रिक समय में ही आपको करना है। अर्थात अम्बुवासी के दिव्य काल में जब सारे मंत्र जागृत होने लगते हैं उसी काल में आपको ये 10 महाविद्याओं की सिद्धि करनी है। और जो साधक अनेक वर्षों से भटक रहे हैं, जिनको साधना की सिद्धि की अभिलाषा है, उनकी जो आशा है वो पूर्ण हो जाएगी इस दिव्य साधना से। तो इसका आप लाभ उठाएं। इस साधना की सिद्धि का समय 6 माह से 1 वर्ष तक रहता है। जब सिद्धि पूर्ण होने लगती हैं तो 10 महाविद्याएं साकार रूप से
साधक के सामने प्रकट हो जाती हैं, क्रम से प्रकट होती हैं और साधक को अभीष्ट वर देती हैं। इसके पश्चात साधक का जीवन कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, फिर उसको कुछ भी शेष नहीं रहता है। उसकी इच्छा मात्र से ही कार्य और घटना घटित होने लगती है। तो ऐसी रहस्यमय सिद्धि जिसे 10 महाविद्याओं की स्वतः ही प्राप्ति हो जाए तो फिर जीवन स्वर्ग बन जाए, इस साधना को कोई भी स्त्री और पुरुष कर सकता है। कोई बंधन नहीं है, केवल श्रद्धा और भक्ति का बंधन है जो आपको लगा कर रखना है। सिद्ध गुरु के प्रतीक जो अपनी उत्कट भावना है उसको बना कर रखना है। इस विधि से जो भी साधक साधना करेगा, इसी कालखंड में साधना करेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति और विपत्ति नहीं आती हैं। ये शास्त्रों का कथन है और तंत्र शास्त्र तो मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करता है। सिद्ध योगी भी इन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। तीनों देव भी जिनकी हमेशा वंदना करता है, उन 10 महाविद्याओं को प्रणाम। जय माता की।